भगनी बहन पर, स्त्री पर हाथ उठाना भी दोष है। नारी को मारना बहुत दोष है। जागर पशु भूखे मरे, नारी मारी जाए, और ताघर से दुख दरिद्रता कबहू दूर न जाए। वसुदेव ने कहा, कंस तुम शूर हो, तुम वीर हो, एक अबला पर तलवार उठा रहे हो। फिर कहा, हुआ क्या लाल तुम्हें जो यूं आपे से बाहर हो। भगनी पर खड्ग चलाते हो, तुम वीर नहीं हो, कायर हो। भगनी पर खड्ग चलाते हो, तुम वीर नहीं हो, कायर हो। वसुदेव जी ने कहा, भाई अभी सब ठीक था, रस में विष क्यों घोल रहे हो। कंस ने कहा, देखो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब बांस नहीं होगा तो बांसुरी कैसे बनेगी। मैं बांस को ही नष्ट कर देता हूं, जड़ को ही उखाड़ करके फेंक देता हूं। देवकी को मारने के लिए चला। वसुदेव ने कहा, भैया मत मारो। कोई भी संसार का पति अपनी पत्नी का वध होते अपने सामने नहीं देख सकता है। छोड़ दो इसे। मैं वचन देता हूं, जो भी संतान होगी तुम्हारे चरणों में लाकर के तुम्हारी गोदी में डाल दूंगा। तुम चाहे ना तो उसे प्राण दान दे देना, चाहे ना तो मार देना, जो तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन इस समय कुछ न करो। मान गया। कंस ने कहा, ठीक है ले जाओ। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां ले आकर के जेल में डलवा दिया, सख्त पहरा लगा दिया। समय आने पर पराम्बा देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। खबर लगी, दौड़ा दौड़ा आया, देवकी कहाँ है, लाओ वसुदेव पुत्र कहाँ है। देवकी ने कहा, देखो इसने आपका क्या बिगाड़ा है। कहा, इसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन आकाशवाणी भी कभी झूठ नहीं हो सकती। तुम मोह करती हो, लाओ हमको। जबरदस्ती ले लिया बालक, ले जाकर के पटक करके मारना चाहता है, लेकिन इसका मन बदल गया। इसने कहा, ये तो पहला है, मुझे तो 8वें से भय है, छोड़ दिया। बोले वसुदेव ले जाओ इसको। नहीं मारूंगा। ले जाकर के दिया। कंस देवकी को, लेकिन देते समय बालक को वसुदेव जी महाराज ने कह दिया, देवकी इससे मोह न करना। अति प्रेम भी दुख का कारण होता है, अति मोह भी दुख का कारण होता है। बोलो कृष्ण भगवान की। देवर्षि नारद ने उठाई वीणा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोलो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। ने कहा, आप महान है ना, महान व्यक्तियों को चिंता रहती है।
बोले राजन, एक 8 पंखुड़ी का पुष्प उठाया। नारद ने कहा इसको गिनो, दोनों तरफ से आगे पीछे से गिन करके बताओ। गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 1 मान करके 8 को 1 मानो, ऐसा भ्रमित किया। कंस बोले समझ नहीं पाए। नारद ने कहा तुम बड़े ना समझ हो, समझ के समझ सके ना तो फिर ना समझ है, सीधी बात है। कहा समझ गए। जैसे इस फूल की प्रत्येक पंखुड़ी 1 हो सकती है, 1 8 हो सकती है, 8 1 हो सकती है, इसी प्रकार से देवकी का बालक 8वां पहला हो सकता है, पहला 8वां हो सकता है। नारद जी बोले अब हम चल रहे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। मुझे इससे भय है। श्रोताओं, भगवान की माया, क्रोध में गया, बालक को हाथ में लिया, पत्थर की शिला पर पटक दिया। देवकी रोती रह गई। वसुदेव जी महाराज बिलक उठे, लेकिन इस कंस को कोई दया नहीं आई। एक एक करके 6 पुत्रों को देवकी के बारी बारी से मार डाला। 7वां गर्भपात हो गया। योग माया से रोहिणी के गर्भ में उस जीव को प्रवेश करवाया गया। यहां कहा गया कि गर्भपात हो गया। कंस ने कहा हो सकता है कोई देवताओं की चाल हो, लेकिन हम क्या करें, कड़े पहरे हो गए। अब भगवान आ रहे हैं। 8वें में भगवान आते हैं, पहरा और कड़ा हो जाता है, सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। ऐसे पावन समय में, जिस समय भगवान आने वाले हैं, देवता आकर के स्तुतियां कर रहे हैं। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुझे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें बाप जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, इधर तुम छिपे हो उधर देखना है, इधर तुम अगर तुम ही दीनों की, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, तो आहों को अपना असर देखना है, तो आहों को अपना असर देखना। कन्हैया तुझे एक नजर देखना
तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे। उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, उबारा था ने गीत गज को, उसी हाथ का अब असर देखना है, उसी हाथ का अब असर देखना। उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, उसी हाथ का अब हुनर देखना, उसी हाथ का अब असर देखना। कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे